ऑटोकैड की सीरीज में आज हम बात करेंगे ड्रॉ पैनल के अंदर रे कमांड की। ये हमारे पास ड्रॉ पैनल है, लेकिन रे कमांड यहाँ पर नहीं दिख रही है। इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं ड्रॉ को, और यहाँ पर देखते हैं हमें कमांड दिखती है रे, RAY। या हम ड्रॉ मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से हमें एक सेकेंड कमांड दिखती है रे कमांड। रे की कोई शॉर्ट की नहीं होगी, आपको कंप्लीट RAY ही टाइप करना होगा, एंटर। रे की खासियत क्या होती है, रे में स्टार्ट पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि ये एंड पॉइंट पर इनफाइनाइट लेंथ क्रिएट करती है। रे कमांड एंड पॉइंट पर इनफाइनाइट लेंथ में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक कर रहा हूँ, इट्स इनफाइनाइट। हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक सन रेज, इस तरह से। अब इसको जूम आउट कितना भी कर लें, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ तक होगी। ये होती है रे कमांड। इसका अब यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ समझते हैं रे कमांड का। अगर हमने इसको एंगल्स पर क्रिएट करना है तो मैं थोड़ा सा और बता दूं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लिया है, अगर आपने एंगल्स पर जाना है, सिंपल जाओ पोलर के अंदर, कितने एंगल्स पर क्रिएट करना है यहाँ से डिफाइन कर दो, या सेटिंग्स में जाकर हम डिफाइन कर सकते हैं कितने एंगल्स पर आपने क्रिएट करनी है रे। और यहाँ से सपोज हम 10 डिग्री लेते हैं, और ये देखो हम इस तरह से 10 डिग्री के डिफरेंस में लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70 और 180, लाइक दिस। अगर आपने एंगल में यूज़ करना है, नहीं एंगल में यूज़ करना वी कैन लीव दैट। अब इसके यूज़ को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ड्राइंग ओपन करता हूँ, वहाँ पर इसका यूज़ दिखाता हूँ, फिर और यूज़ समझेंगे। जैसे हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये कुछ लाइंस हमारे सामने क्रिएट हो रही हैं, इनको हमने क्रिएट करना है। हम रे कमांड से इनको क्रिएट कर सकते हैं, और रे के अलावा और भी कमांड्स थी रे। अब रे के लिए प्रॉब्लम होगी, हमने एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे पास एंगल्स हैं, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 180 डिवाइड बाई 12। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर 15 डिग्री इनके बीच में एंगल आ रहा है, तो हम इनको सपोज इसको ड्रॉ करते हैं। ये 70 है मेरा, और ये मेरा R50 है। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ डायमीटर 70 का, और यहाँ पर हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि R50 का है। यहाँ पर हमने लेनी है रे कमांड। यहाँ पर हम एंगल डिफाइन करते हैं 15 डिग्री के बीच का, RAY रे। हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ, फिर ये इस तरह से हम बना सकते हैं। ये पहला मेथड है, लेकिन हम इससे भी नहीं बनाएंगे, और भी कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, लाइक दिस। जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको हम ट्रिम कर सकते हैं। हमने इसको ट्रिम किया, और हम इनको भी ट्रिम कर देंगे सबको। ये हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो इस तरह से हम बड़ा सिंपली इसको बना सकते हैं। और भी सिंपल मेथड बताऊंगा इसका, जो एरे कमांड से होगा। हम इसको कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम जब बात करते हैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू की। मैंने स्टार्टिंग में जब टेक्निकल ड्राइंग बताई थी, वहाँ पर बताया होगा 1 पॉइंट परस्पेक्टिव, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव और 3 पॉइंट परस्पेक्टिव। उनमें सबसे ज़्यादा हम रे कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक सपोज रेक्टेंगल के थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा सामने का व्यू है किसी भी रूम का। अब यहाँ पर हम एक रे कमांड यूज़ करते हैं। कहीं भी हमने इसका वैनिशिंग पॉइंट लिया, सपोज ये मेरा वैनिशिंग पॉइंट है। अब वैनिशिंग पॉइंट के बाद हम यहाँ से इसकी साइड के लिए रेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ, इनको हम हटा सकते हैं यहाँ से, नॉन यूजफुल, और इनको भी यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो ये हमें कुछ देख रहे हैं लाइक अ पर्सपेक्टिव व्यू। अब यहाँ पर हमने इस रूम की साइड में विंडो क्रिएट करनी है, या डोर क्रिएट करना है, या इसके अंदर हम जो भी फर्नीचर या कुछ भी क्रिएट करेंगे, सब कुछ हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर एक डोर क्रिएट करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ से, ध्यान रखें वैनिशिंग पॉइंट का, ये कुछ मेरी हाइट है,
और जो ये हाइट है, मैं विदाउट डायमेंशन वर्क कर रहा हूँ, जस्ट रफ वर्क टोटली। ये हमने इसका इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। अब यहाँ पर भी हमने विंडो कहाँ से कहाँ तक रखनी है। सपोज हम 2 विंडो लेना चाहते हैं, एक विंडो हमारी यहाँ से यहाँ तक है और एक विंडो यहाँ से यहाँ तक है। देन वी कैन अगेन रिमूव दिस पार्ट लाइक दिस। ये कुछ भी हमारे काम का नहीं है, इनको भी हम डिलीट कर देंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स में होता है, लाइक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आप देख पा रहे हैं हर किसी ऑब्जेक्ट्स की लाइन किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल रही होती हैं। हमें नीचे फ्लोरिंग में कुछ टाइल्स या कुछ भी डिफाइन करना है, हम यहाँ से एक पर्टिकुलर एक कमांड होती है हमारे पास, डिवाइड, हम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अभी बाद में समझाएंगे इसके लिए। और मैंने किया इसको 10 और TTP, हमने एक इसका पॉइंट स्टाइल चेंज किया। अब हम फिर से इसका रे कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं लाइक दिस। तो हम इसको भी ट्रिम कर सकते हैं, हमारे नथिंग एल्स लाइक दिस। हमने इसको डिफाइन किया और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रे कमांड का 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए सपोज एक ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर एक मेरी मैंने लाइन क्रिएट करी। सपोज दिस इज़ माई लाइन, देन रे कमांड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर, देन फ्रॉम हियर टू हियर। इनको हम ट्रिम कर सकते हैं, नो यूजफुल। ये एक बिल्डिंग को मैंने यहाँ से दिखाने की कोशिश करी है। आई होप के और दूसरी बिल्डिंग लेते हैं सेम इसी के साथ में। सपोज उसकी हाइट थोड़ी सी अलग है, ये उसकी एक हाइट है बिल्डिंग की, और जो यहाँ पर है मैं ठीक यहीं पर ले रहा हूँ इसी के बराबर। और हम फिर से लेते हैं रे कमांड लाइक दिस। अब ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, हमने इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नहीं है। इसकी और इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहाँ तक इसको हमने लेना है, मैं सपोज एक लाइन के माध्यम से ही ले रहा हूँ। इरेज करेंगे इसको हम और फिर से हम लेते हैं रे कमांड। अब ये कहाँ पर प्रोजेक्शन होगी हमारी, यहाँ पर होगी। लाइक दिस। इसको हम हटा सकते हैं। सेम इसके लिए हम रे क्रिएट करते हैं यहाँ से और कुछ इस तरह से हम इसको इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी लाइक दिस, लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हमने यहाँ पर कुछ विंडो फ्लोर्स क्रिएट करने लाइक हाई राइज बिल्डिंग है हमारे पास में, तो बड़ा सिंपली हम इसके अकॉर्डिंग सपोज हमने एक इसको डिफाइन किया, एक हमने इसको डिफाइन किया, एक हमने इसको डिफाइन किया। सेम हम इसको यहाँ से डिफाइन करेंगे और अब जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं
उनको हम ट्रिम करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको भी ट्रिम कर सकते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको यहाँ से हटाते हैं और हम इन सब को यहाँ से ट्रिम करते हैं। सॉरी, हमें ये नहीं करनी होगी। और इसको हम ट्रिम करते हैं, लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए अब नहीं किसी काम की है। लाइक दिस। इस तरह से हम जब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2D में क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पर रे कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई होप रे कमांड समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। रे कमांड के बाद हम आगे बात करते हैं अगले कमांड की, कंस्ट्रक्शन लाइन। ड्रॉ और कंस्ट्रक्शन लाइन, शॉर्ट की XL, जिसको हम X लाइन भी बोलते हैं या रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। अगर हम ड्रॉ पैनल के अंदर जाते हैं तब नेक्स्ट कमांड मिलती है उससे पहले, रे से पहले, कंस्ट्रक्शन लाइन, X लाइन या रेफरेंस लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं XL। प्रेस एंटर। हम एक पॉइंट क्लिक करते हैं लेकिन देखते हैं लाइन हमारी दोनों पॉइंट्स पर इनफाइनाइट है। ये लाइन हमारी होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये इस तरह से क्रिएट करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों पॉइंट्स पर इनफाइनाइट लेंथ क्रिएट करती है। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन, सबसे पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करनी है, मल्टीपल हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइंस, क्लिक ऑन द हॉरिजॉन्टल और क्लिक और प्रेस H, हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिट। हमें अगर वर्टिकल क्रिएट करनी है तब हम वर्टिकल में आते हैं। इस तरह से हम वर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। हमने अगर एंगुलर क्रिएट करनी है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, एंगल में जाते हैं, यहाँ से वैल्यू डिफाइन करते हैं एंगल की, सपोज 45 डिग्री। रेफरेंस को बाद में समझेंगे अभी। और हम इस तरह से एंगल पर डिफाइन कर सकते हैं। बाइसेक्ट, ऑफसेट बाद में समझेंगे पूरा, केवल 3 ही रहने देते हैं। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ इस तरह से बनाते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, मैंने कहा था इसको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हम किसी 2D में वर्क कर रहे हैं और 2D में हम जब प्रोजेक्शन लाइन्स यानी कि प्रोजेक्टर्स क्रिएट करते हैं उस टाइम कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ड्राइंग है, मुझे एक ये ड्राइंग क्रिएट करनी है। अब इस ड्राइंग में हम कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा टोटल 90 है, क्योंकि ये मेरा 90 है। यहाँ पर एक ही पार्ट के 2 व्यूज़ हैं मेरे पास। ये 90 है और ये 40 है। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं 90 बाई 40 का। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ से @90, 40। बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमने इसको ड्रॉ किया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 सर्कल हैं जिनके बीच की दूरी 50 है, यानी कि सेंटर से ये 25 ये होगा और 25 ये होगा, और इनका रेडियस 10 है। हमने इसको ड्रॉ करना है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं मिड पॉइंट से यहाँ के लिए, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देखो मल्टीपल मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन, सॉरी इसको डिलीट किया, मैंने एक लाइन क्रिएट की यहाँ से 25 और यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। एक तो मेरा ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सर्कल कमांड लेता हूँ और मैं यहाँ से एक ट्रैकिंग क्रिएट करता हूँ। हमने इसके पॉलीगन के, सॉरी रेक्टेंगल के सेंटर को पकड़ा और यहाँ से एक ट्रैकिंग क्रिएट की, यहाँ से एक ट्रैकिंग क्रिएट की हमने लाइक दिस। कितने डिस्टेंस पर दूर होना चाहिए, 25। हम 25 एंटर करेंगे, जो मैंने बताया था ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, एंटर। और कितने रेडियस का है, 10 रेडियस। सेम फिर से आते हैं, हम यहाँ से एक ट्रैकिंग क्रिएट करते हैं 25, कितना, 10 रेडियस। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। तो हमने इसको बनाया। ये लाइन तो हमें वैसे भी क्रिएट करनी ही थी, हमने इसको क्रिएट किया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है अभी इस पॉइंट की और यहाँ से ये एंगल 45 डिग्री। हम चाहें तो वो लाइन भी क्रिएट कर सकते थे, जो कि मैंने इसको थोड़ा टफ बनाया था। टफ कहूँ या आसान कहूँ वो आप लोग समझ सकते हैं। हमें एक लाइन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और एक लाइन की
यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इसको हमने बनाया। हमने एक लाइन क्रिएट करनी है यहाँ से 22.5 डिग्री दिस साइड एंड 22.5 डिग्री दिस साइड, तभी तो हमारा 45 डिग्री बन पाएगा। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक पोलर में एक सेटिंग होती है हमारे पास 23, एक्चुअली 23 नहीं है, 23 शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यूनिट्स में जो एंगल का प्रिसिशन है वो केवल वैल्यू में है, डेसिमल डिजिट में नहीं है। इसको सपोज हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब देखते हैं इसको, ये देखें 22.5 है, ये 67.5 है। हमने इसको क्लिक किया और ट्रैकिंग को ओपन किया। यहाँ से यहाँ पर हमने एक लाइन क्रिएट करनी है और यहाँ से यहाँ पर हमने एक लाइन क्रिएट करनी है। अगर हम इसका एंगल देखते हैं, ये एंगल हमारा 45 है, परफेक्ट। इसको हम डिलीट करते हैं इसको, और इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये भी हमारे काम नहीं करते, बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हमने लिया। ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमने इस लाइंस को क्रिएट किया हुआ है। अब हमने ये लाइंस क्रिएट करनी, इनको हम कैसे क्रिएट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, हम कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करेंगे। इसका बॉटम व्यू क्रिएट करने के लिए, फ्रंट व्यू हमारे सामने है, हमने बॉटम व्यू क्रिएट करना है, तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं। कहाँ कहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर, एक सेंटर पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर। ये भी कट लग रहा है, यहाँ भी होगी। अगर आपको यहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग की अच्छी समझ है तो आप समझ गए होंगे। एक लाइन मैंने यहाँ क्रिएट करी और ये डिस्टेंस है मेरी 20। मैंने ऑफसेट कमांड से इसको यहाँ पर 20 क्रिएट किया। इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से कितनी आसानी से इसका सेकंड व्यू क्रिएट किया। अब इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इनकी लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं हम। मुझे इनको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना था, तो इनको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरी सेंटर लाइन है और इसको सेंटर लाइन में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी इनका स्केल चेंज करना पड़ेगा और एक लाइन अगर यहाँ पर भी क्रिएट बनेगी अभी, इसका सेंटर दिखाने के लिए। एक यहाँ पर होगी और एक लाइन हम अभी यहाँ पर बनाएंगे, और इस लाइन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन दिखाने के लिए हम इसको बना रहे हैं। तो इनके लिए हम इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे, इस लाइन को, इस लाइन को, इसके साथ में इस लाइन को भी। ये सभी हमारी अब सेंटर लाइन के अंदर आ जाएंगी। कर देते हैं, इनका स्केल चेंज कर देते हैं। लाइन टाइप स्केल सपोज 0.2, 0.1। तो हम जैसे देख सकते हैं ये अब सेंटर लाइन दिख रहा है। और जो मेरी ये जो सर्कल वाली लाइंस हैं, अगर हमने इनको भी देखना होगा तो ये हमारी डैश डैश लाइन में दिखानी होंगी। तो पहले हम डैश को लोड कर लेते हैं, यहाँ से इसको डैश लाइन को लोड कर लेते हैं। ओके, ये लाइन, ये लाइन, ये और ये, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डैश लाइन में। इसका भी लाइन टाइप स्केल चेंज कर लेते हैं, लाइक 0.5। तो ये देखें हमने इसको चेंज किया, ये डैश डैश लाइन है और ये मेरा सेंटर लाइन हुआ। इस तरह से हम सेकंड, इसको हमने नहीं रखना है, इसको ट्रिम करेंगे। इसको हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं सेंटर लाइन को। इसका भी स्केल चेंज कर लेते हैं 0.5, लाइक दिस। आगे हम जब लेयर बताएंगे तो वहाँ से अलग अलग तरह से लोग अलग कलर डिफाइन करना, प्रॉपर्टीज डिफाइन करना, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का। हमने जब रेफरेंस क्रिएट करना होता है, प्रोजेक्शंस या प्रोजेक्टर्स क्रिएट करने होते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं यूज़ करने के। और रे को हम यूज़ करते हैं हम जब प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।